हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स। मोमेंट ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आईआईटीज में डिफरेंट जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए क्या क्लोजिंग रैंक्स होती है। अलग अलग क्लोजिंग रैंक्स हम लोग की डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए, हर कोर्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी रैंक तक आईआईटीज में, कौन से आईआईटी में कौन सा कोर्स किस कैटेगरी के स्टूडेंट को, लास्ट स्टूडेंट को मिला था। ठीक है, दैट इज क्लोजिंग रैंक हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड जियोफिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड जियोफिजिक्स को एमएससी 2 साल की होती है। तो यहाँ पर जो है जनरल को 323, ओबीसी को 655, ईडब्ल्यूएस को 655, ओबीसी को 791 और एससी को 2119 और एसटी को 5348। ठीक है, डन। और यहाँ पर इसके बाद आईआईटी बॉम्बे में फिजिक्स एमएससी 2 साल के लिए अगर जो लोग करना चाहते हैं तो उनका जनरल के लिए था 47 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए था 213 और ओबीसी के लिए था 228 और एससी के लिए था 964 और एसटी के लिए 25-45 रैंक तक। फिर उसके बाद हमारा आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग एनर्जी साइंस में जो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री का कोर्स था उसके लिए यहाँ पर था कि जनरल को 299 तक एडमिशन मिला, ईडब्ल्यूएस को लास्ट ईयर 536 रैंक तक मिला, ओबीसी को 595 रैंक तक मिला और एससी को 2350 रैंक तक मिला और एसटी को 4187 रैंक तक मिला। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे में इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री का ये भी कोर्स है। तो इसमें एडमिशन मिला था 435 तक और इसका डेटा अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 1253 तक, एससी एसटी का डेटा अवेलेबल नहीं है आईआईटी की साइट पे। ठीक है, आईआईटी दिल्ली का फिजिक्स पे एमएससी फिजिक्स करने के लिए आईआईटी दिल्ली पे जो एडमिशन का था तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो जनरल के लिए 136 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रैंक और ओबीसी के लिए 390 रैंक और एससी के लिए 1085 रैंक और हमारा एसटी के लिए 1964 रैंक। आईआईटी गुवाहाटी के लिए एमएससी फिजिक्स 2 साल का, जनरल के लिए 245 और ईडब्ल्यूएस के लिए 512, ओबीसी के लिए 645 और एससी के लिए 2030 और एसटी के लिए 2138 जो है मिला था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईआईटी कानपुर की। तो आईआईटी कानपुर में जो चीज़ें थी, आईआईटी कानपुर एमएससी फिजिक्स। ठीक है, तो जनरल को आईआईटी कानपुर 61 और ईडब्ल्यूएस को 240 और ओबीसी को 261 और एससी को 911 और एसटी को 2471 तक। ठीक है, और फिर आईआईटी कानपुर में फिजिक्स से एमएससी पीएचडी यानी कि इंटीग्रेटेड पीएचडी डुअल डिग्री का कोर्स जो है जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए जो हमारा था उसके लिए बात करते हैं। जनरल को 104 तक मिला और ईडब्ल्यूएस को 412 तक, ओबीसी को मिला है 361 तक, एससी को मिला है 1171 तक और एसटी को मिला है 3676 तक। ठीक है, डन। अब इसके बाद आईआईटी खड़गपुर में फिजिक्स ज्वाइंट एमएससी पीएचडी की डिग्री के लिए देखिए इंटीग्रेटेड पीएचडी और ज्वाइंट एमएससी पीएचडी के लिए हम लोग एक बहुत जल्द बहुत वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी कि क्या इनका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी और ज्वाइंट इंटीग्रेटेड पीएचडी इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए खैर आईआईटी खड़गपुर में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी के लिए जनरल को एडमिशन मिला था 209 पे, ईडब्ल्यूएस को मिला था 458 पे और ओबीसी को मिला था 587 पे, एससी को मिला था 1739 पे और 4111 पे मिला था एसटी को। ठीक है, अब इसके बाद आईआईटी खड़गपुर से जो जियो फिजिक्स ज्वाइंट एमएससी पीएचडी करना चाहते हैं उनको 446 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 853, ओबीसी को 1258, एससी को 2537 और हमारा एसटी को 5462 रैंक तक। ठीक है, डन। आईआईटी खड़गपुर को मेडिकल फिजिक्स ज्वाइंट एमएससी पीएचडी के लिए जो एडमिशन था वो था हमारा जनरल के लिए 741 और इसका डेटा नहीं था, इसका हमारा 1021, एससी के लिए 3261 और एसटी के लिए 5928 रैंक तक मिला था। आईआईटी खड़गपुर के बाद आईआईटी मद्रास को फिजिक्स एमएससी फिजिक्स के लिए 2 साल के एडमिशन के लिए जनरल को 145, ईडब्ल्यूएस को 405, ओबीसी को 454, ओबीसी को 454 और एससी को 1585 और 3560 एसटी को। ठीक, आईआईटी रुड़की में एमएससी फिजिक्स के लिए जो गया था तो जनरल के कैंडिडेट को आईआईटी रुड़की में 199 रैंक तक मिला है और ईडब्ल्यूएस को 374 रैंक तक
और ओबीसी को 456 रैंक तक, और एससी को 1732 रैंक तक, और एसटी को 31-19 रैंक तक मिला है। ठीक है, इसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर से ज्वाइंट एमएससी पीएचडी फिजिक्स में जो लोग करना चाहते हैं उनको जनरल को 333 और ईडब्ल्यूएस को 631 और ओबीसी को 993 और एससी को 2533 और एसटी को 4476 रैंक तक मिला है। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर की अगर हम लोग बात करें, आईआईटी गांधीनगर में जनरल को 325 तक और ईडब्ल्यूएस को 517 तक, ओबीसी को 781 तक, एससी को हमारा 2475 तक, एसटी की अगर हम लोग बात करें 5791 रैंक तक मिला है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आईआईटी हैदराबाद की फिजिक्स एमएससी फिजिक्स करने के लिए, तो आईआईटी हैदराबाद में जनरल को मिला है 277 रैंक तक, उसके बाद 533 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को, और ओबीसी को मिला है 710 रैंक तक। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को 710 रैंक तक, और इसको एससी को मिला है 2173 रैंक तक, और इनको मिला है एसटी को मिला है 4398 रैंक तक मिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आईटी इंदौर में फिजिक्स 2 साल का एमएससी फिजिक्स की बात करें तो जनरल को आईटी इंदौर में एडमिशन के लिए 350, ईडब्ल्यूएस जो है 500 589, ओबीसी को मिला है 787 रैंक तक, और फिर उसके बाद एससी को मिला है 462 रैंक तक, और एसटी को मिला है 4882 रैंक तक। ठीक है, अब हम लोग आईटी इंदौर से जो एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं उनके लिए 2 साल का एमएससी जो है कितने रैंक तक मिला है। एस्ट्रोनॉमी में जनरल को 387 रैंक तक मिला है, ईडब्ल्यूएस को मिला है 623 रैंक तक, ओबीसी को मिला है 822 रैंक तक, एससी को मिला है 2761 रैंक तक, और एसटी को मिला है 6921 रैंक तक मिला है। ठीक है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी रोपड़ से एमएससी फिजिक्स जो लोग करना चाहते हैं, तो जनरल को 398, ईडब्ल्यूएस को 626, ओबीसी को 1006, एससी को 2629, एसटी को 5521 रैंक तक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी जोधपुर की, तो आईआईटी जोधपुर से जो एमएससी फिजिक्स करना चाहते हैं उनको क्या मिला है, जनरल को 468 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को 406 रैंक तक, ओबीसी को 1189 तक 1189 तक, एससी को 2910 तक, और एसटी को 5915 रैंक तक मिला है। ठीक है, इसके बाद आईआईटी जोधपुर से एमएससी एंड मटेरियल फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में एमएससी एमटेक डुअल डिग्री का जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए जनरल को 718 रैंक तक मिला है, ईडब्ल्यूएस को 899 रैंक तक, ओबीसी को मिला है 1218 रैंक तक, एससी को मिला है 3303 रैंक तक, और एसटी का डेटा अवेलेबल नहीं है। आईआईटी पटना की वहीं हम लोग बात करें एमएससी फिजिक्स अगर जो लोग करना चाहते हैं तो उनको 535 तक आईआईटी पटना मिली है, ईडब्ल्यूएस वालों को 750 रैंक तक, ओबीसी वालों को 1174 रैंक तक, एससी के कैंडिडेट हैं हमारे उनको 3201 रैंक तक, और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5753 रैंक तक आईआईटी पटना मिली है। वहीं आईआईटी धनबाद यानी कि आईएसएम धनबाद की बात करें एमएससी फिजिक्स जो लोग करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो आईएसएम के लिए जनरल को 573 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 775 रैंक तक, ओबीसी के लिए 1307 और 3085 रैंक तक, एससी को और हमारा 5958 रैंक तक एसटी के कैंडिडेट को मिला है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आईआईटी धनबाद से जो अप्लाइड जियोफिजिक्स करना चाहते हैं, एमएससी टेक होता है 3 साल का होता है अप्लाइड जियोफिजिक्स में। ठीक है, तो उसमें जो है जनरल के कैंडिडेट को 742 रैंक तक मिला है, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 903 रैंक तक, और ओबीसी के कैंडिडेट को 1374 रैंक तक, और एससी के कैंडिडेट को मिला है 3461 तक, और एसटी को मिला है 4789 रैंक तक जो है आईआईटी धनबाद मिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आईआईटी बीएचयू वाराणसी की एमएससी फिजिक्स जो है आईआईटी बीएचयू में मिला है 363 रैंक तक और 592 रैंक तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को मिला है 816 तक, एसटी को मिला है 2430 तक, और एसटी को मिला है 5432 तक। ठीक है, डन। वहीं हम लोग आईआईटी भिल्लई की बात करें तो आईआईटी भिल्लई जनरल को 681 तक और 795 तक और 1331 रैंक तक, और फिर उसके बाद 3423 रैंक तक, और इसके लिए डेटा अवेलेबल नहीं था। ये हो गया आईआईटी भिल्लई। ठीक है, तो आईआईटी भिल्लई के बाद आईआईटी पलक्कड़ की बात आती है। तो आईआईटी भिल्लई और आईआईटी पलक्कड़ ही लोएस्ट आईआईटी है, तो इनमें ही एडमिशन हो जाता है। तो समझ लो इनकी रैंक ही क्लोजिंग रैंक फाइनल है पूरे उसके सबकी ओवरऑल। ठीक है,
इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल देखें तो भिल्लई पलक्कड़ की ओवरऑल है। आप देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। जनरल को 640 तक मिला है, ईडब्ल्यूएस को मिला है 854 तक, और ओबीसी को मिला है 1316 रैंक तक, और उसको मिला है 3499 रैंक तक, एसटी को मिला है 6387 रैंक तक। इसके बाद हमारी एक आईआईटी तिरुपति बची है। आईआईटी तिरुपति में एमएससी फिजिक्स जो लोग करना चाहते हैं उनको जनरल को 671 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस को मिला है 809 रैंक तक, ओबीसी को मिला है 1274 रैंक तक, और एसटी को मिला है 3071 रैंक तक, और एसटी को मिला है 6295 रैंक तक। ठीक है। आईआईटी मंडी की वहीं हम लोग बात करें तो आईआईटी मंडी में 619 तक जनरल को एडमिशन मिला है, ईडब्ल्यूएस को 772 रैंक तक, ओबीसी को 1194 रैंक तक, एससी को 3068 रैंक तक, और एसटी को मिला है 5514 रैंक तक मिला है। तो ये आईआईटीज़ के मैंने कोर्सेज बता दिए। लगभग आई थिंक मैंने 29 कोर्सेज बताए हैं टोटल अब तक, और ये जितने भी कोर्सेज हैं आईआईटीज़ से होते हैं। ठीक है। आईआईटीज़ का ये मैंने आज की वीडियो में क्लोजिंग रैंक बताई है। तो अभी बहुत सारी वीडियो मार्क्स वर्सेस रैंक और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ साथ हम लोग विदाई लेते हैं, एंड करते हैं आज की वीडियो को। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझको व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय विजय।